दोस्तों, मैं आप सबको हैप्पी रहो चैनल में नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं। और मैं अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। हम हैप्पी रहो चैनल में धार्मिक बातों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। धार्मिक वीडियो, फिल्में या कोई भी शूटिंग धर्म से ज़्यादा महत्व है या अच्छी बात है, ज्ञान की बात है और धार्मिक बात है। तो दोस्तों, आज जो है 17 तारीख है और 17 मार्च है। और दोस्तों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ये दिन किस रूप में मनाया जाता है, आज का कौन सा संडे है कि उस संडे का एक नाम होता है, मैं आपको बताता हूँ। आज का जो संडे है पाम संडे है, खजूर का संडे या खजूर का दिन, ऐसा मसीही लोग या यीशु मसीह के मानने वाले मानते हैं। लेकिन मैं आज आपको आज का दिन और रूप में बताता हूँ या मैं मनाता हूँ, मैं मानता हूँ। मेरे हिसाब से जो आज का संडे है, आज के दिन का संडे यीशु मसीह की विजय यात्रा के रूप में याद करना चाहिए, या यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों पर प्रकट किया कि वो इस्राएल के, दुनिया के और यरूशलेम के राजा हैं। और उसी बात पर मैं आपको कुछ बातें जो बाइबल से हमने ली है, बाइबल से पढ़ा है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आज मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में या पूरे देश में पाम संडे के रूप में मना रहे होंगे मसीह लोग, और अक्सर मनाते हैं। मैं भी कभी किसी चर्च में गया था पिछले साल, तो पाम संडे का ही दिन था। तो आज मैं पाम संडे का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन जो आपने नाम दिया पाम संडे, तो उससे भी महत्वपूर्ण आज का दिन है। और आज जो है यीशु मसीह की एक विजय जुलूस निकला था, या आज के दिन ही यीशु मसीह ने यरूशलेम के लोगों पर प्रकट किया था कि वो यहूदियों के राजा हैं, इस दुनिया के राजा हैं और परमपिता परमेश्वर के पुत्र हैं, प्रभु हैं। तो दोस्तों, हम वहाँ से शुरू करते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बेतफगे स्थान के निकट पहुँचे, तो उन्होंने अपने 2 चेलों से कहा, चेलों को बुलाकर कहा, जाओ सामने के गांव में, वहाँ पर एक गदही और उसके साथ उसका बच्चा बंधा मिलेगा, जाओ उसे ले आओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि इन्हें क्यों लेकर के जा रहे हो, तो कह देना प्रभु को प्रयोजन है, इनकी ज़रूरत है, हमारे प्रभु को इस गदहे के बच्चे की ज़रूरत है। दोस्तों, ये इसलिए हुआ, कुछ भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। ये जो उदाहरण यीशु मसीह ने सामने रखा, इसलिए रखा कि भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी पूरी हो। और दोस्तों, आप जानते हैं
कि यीशु मसीह इस दुनिया में भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को पूरा करने भी आए थे, और एक एक करके उन्होंने सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया। और भविष्यवाणी क्या थी मैं बताता हूँ। भविष्यवाणी यह थी, सिय्योन की बेटी से कहो, सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा राजा आ रहा है, देख तेरा राजा आ रहा है, वो दीन है, गदहे के बच्चे वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। यह भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं ने की थी। सिय्योन की बेटी का मतलब है यरूशलेम, और राजा का मतलब है यीशु मसीह। तो स्पष्ट इसमें है कि यरूशलेम के लिए भविष्यवाणी थी कि देख तेरा राजा आ रहा है, और वो यीशु मसीह के लिए था। यीशु मसीह नम्र थे, दीन थे, और वो अपने जीवन में भी प्रकट किया। और जब यरूशलेम के विजय जुलूस में जाते हैं तो गदहे यानी लादू जो होता है गदहा, उसके बच्चे पर बैठ के जाते हैं। और दोस्तों, चेलों ने वही किया जो यीशु मसीह ने कहा था। वो गांव में गए, और गांव में जाते उन्हें एक गदही बंधी मिली, एक बच्चा था। वो दोनों को खोल कर लाए। लोगों ने पूछा ये क्या करते, तो उन्होंने बता दिया जैसा यीशु मसीह ने कहा था। और इस प्रकार गदही और उसके बच्चे को लेकर यीशु मसीह के पास आ गए, और उन्होंने अपने कपड़े उतार कर लादू के गदहे के बच्चे पर डाला, और यीशु मसीह उसमें बैठ गए, और वो चलने लगे यरूशलेम की ओर। तो जो लोग वहाँ थे उन्होंने भी अपने कपड़े उतार कर यीशु मसीह जिस रास्ते पर जा रहे थे उस मार्ग में कपड़े डालने लगे। और कुछ लोग खजूर के पेड़ से खजूर की डालियाँ काट कर लाए और सड़क पर डाला, उस सड़क पर जिस सड़क पर यीशु मसीह जा रहे थे। और इसी से हम कहते हैं पाम संडे, या खजूर का दिन, या खजूर का संडे। तो इससे अच्छा हमें यह कहना चाहिए कि आज का दिन यीशु मसीह का विजय जुलूस का दिन है। यीशु मसीह ने राजा के रूप में प्रकट किया वो दिन है। और दोस्तों, जो भीड़ यीशु मसीह के आगे थी और जो भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी, भीड़ का मतलब 2-4 लोग नहीं, 100 लोग नहीं, हजारों लोगों की भीड़ यीशु मसीह के जुलूस में थी। हजारों आगे थे, हजारों यीशु मसीह के पीछे थे, और सब के सब पुकार कर कह रहे थे, चुपके से नहीं। जब चर्च में कोई कहे जय मसीह की बोलो तो बड़े धीमे से बोलते हैं, लेकिन वो भीड़ पुकार कर तेजी से कह रही थी, दाऊद की संतान का होसन्ना, धन है वो जो प्रभु के नाम से आता है। दाऊद की संतान कौन है? यीशु मसीह। इस समय जो दाऊद की संतान के लिए होसन्ना तो स्तुति बोली गई, जो भीड़ बोल रही थी वो यीशु मसीह के लिए बोल रही थी, क्योंकि यीशु मसीह उस समय राजा थे। और दोस्तों, जब कोई राजा अपने साथ निकलता है तो भीड़ लाव लश्कर के साथ निकलता है, पैदल नहीं चलता। यीशु मसीह हर समय पैदल चलते थे। उस समय उन्होंने गदहे के बच्चे की सवारी की, दिखाना था कि वो एक राजा हैं। और जो भीड़ आगे थी और पीछे थी वो सब होसन्ना बोल रहे थे,
अर्थात यीशु मसीह की स्तुति कर रहे थे और आकाश से भी होसन्ना की आवाज़ आ रही थी। ये बाइबल में लिखा है कि आकाश से भी होसन्ना की आवाज़ आ रही थी। तो आकाश में होसन्ना कौन बोल रहा था यीशु मसीह का? वो स्वर्गदूत जो यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो स्वर्गदूत भी यीशु मसीह की स्तुति कर रहे थे। और दोस्तों, बाइबल आगे बताती है कि जब यीशु मसीह का जुलूस यरूशलेम के अंदर पहुंचा तो पूरे नगर में हलचल मच गई, हड़बड़ाहट मच गई, क्योंकि हजारों की भीड़ होसन्ना के नारे लगाते हुए आ रही थी। और यरूशलेम के लोग एक दूसरे से पूछने लगे, ये आदमी कौन है? कुछ लोगों ने जवाब दिया, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। यहाँ देखने की बात यह है कि उस समय यरूशलेम के लोगों ने यीशु मसीह को भविष्यवक्ता तो मान लिया, लेकिन अपना उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं माना। आज यही स्थिति हम लोगों की है। हम जो इस दुनिया में हैं, मैं कितनों को जानता हूँ, कितने लोग हमारे चैनल में मसीही गीत और उपदेश सुनकर हमें फ़ोन करते हैं और यीशु मसीह के बारे में बातें करते हैं। उनमें से कितने लोग यीशु मसीह को सच्चे दिल से प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं? और हम लोग जो हर संडे को चर्च जाते हैं, मसीह गीत गाते हैं, मसीह गीतों पर डांस करते हैं, उपदेश देते हैं, हम कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं और यीशु मसीह की स्तुति करते हैं या उसके नाम का होसन्ना बोलते हैं? ये आज का जो खजूर का दिन है, पाम संडे का दिन है, ये हमें और आपको सोचना है कि हम यीशु मसीह के प्रति कितने भरोसेमंद हैं, कितना भरोसा करते हैं। और अगर भरोसा करते हैं, अगर हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं कि हमारा प्रभु और उद्धार करता है, तो हमारा उद्धार अवश्य है। हमारा उद्धार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से और उसकी आज्ञाओं को मानने से और उसकी आज्ञाओं को दूसरों तक बताने की है, दूसरों तक पहुंचाने की है। और जैसा सबसे बड़ा महत्व इस खजूर के दिन में निकलता है कि हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह कितना नम्र है। वो हमें आदर्श देता है कि हमें नम्र बनना चाहिए, दयालु बनना चाहिए और दीन बनना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए हमारा यही संदेश है कि हम आज के दिन को ये स्वीकार करें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रभु हो करके भी बड़ा दीन है, नम्र है, दयालु है, हम पर दया करता है और हमारा उद्धार करता है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके अनुसार चलें, उसकी बातों को मानें, तभी हम इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले या विश्वासी और जगत की ज्योति बन सकेंगे। नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक करें, देखें और दूसरों को भी दिखाएं, सब्सक्राइब करें।